लोगों को पूरी तरह से जानकारी ना होने के कारण वो दूसरे करियर ऑप्शन नहीं चुन पाते हैं। लेकिन अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है जिसने मेडिकल और इंजीनियरिंग के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन क्या-क्या है इसके बारे में बच्चों में ना सिर्फ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है बल्कि एक करियर गाइडेंस के माध्यम से और अलग-अलग टेस्ट के माध्यम से बच्चों में इसकी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और ये संगठन ब्रेनिक अकोला हमारे साथ हम आज उनके ऑफिस पे आए हैं और उनकी ओर से जो ये एक तरह की पहल शुरू की गई है, तो ये पूरी पहल क्या है, उस पर हम रोशनी डालने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस सिलसिले में ब्रेनिक के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ुबैर नदीम साहब हैं। सबसे पहले हम उन्हीं से सवाल करते हैं। सर, आपका स्वागत है और मुझे ज़रा विस्तार से बताइए कि ये करियर अवेयरनेस टेस्ट क्या चीज़ है और आपने क्या शुरू किया है? बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन हम देखते हैं कि स्टूडेंट से जब करियर की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग और इस तरीके के जो है तो करियर्स की बात करते हैं। लेकिन जो इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ऐसे करियर ऑप्शंस को जो है तो तलाश किया जाए जो हमारे बच्चों तक के नहीं पहुंच पाते हैं। उसको पहुंचने के लिए एक कैरियर का जो गेटवे है वो हमने जो है तो बनाने की कोशिश किया है कि जिसके अंदर से एक ऐसा सिलेबस डिज़ाइन किया गया कि जिसके अंदर बच्चों को मिलने वाले तमाम कैरियर ऑप्शंस जो कि थाउजेंड्स हैं वो जो है तो बच्चों तक के जो है तो पहुँचे। जब इस सिलेबस की स्टडी वो स्टूडेंट्स करेंगे तो उनको इस बात को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो है तो होते हैं और उसकी तैयारी कैसी करना है। साथ ही साथ जो है उसके अंदर अप्रोच करने के लिए एडमिशन्स के मामलों के अंदर कौन कौन सी जो है तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स, उसके साथ साथ जो है तो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स और ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप जो है तो उनको मिल सकती है। तो ये तमाम चीज़ों का मजमुआ जो है तो एक ब्रेनिक कैरियर अवेयरनेस टेस्ट के सिलेबस के अंदर जो है तो डाला गया है ताकि जो है तो बच्चों को एक जो वो खला है कि बच्चों को कैरियर के ऑप्शंस ज़्यादा से ज़्यादा मालूम नहीं है उसको जो है तो पूर्ण किया जा सके। इसका नाम हमने बी कैट दिए हैं और इसके अंदर जो है तो 7th से लेके 12th तक के स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश और अपने उर्दू, मराठी लैंग्वेजेस के अंदर इसका लैंग्वेज ऑफ आंसर इनका हो सकता है और जो स्टडी मटेरियल इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा वो भी इसी के अंदर रहेगा। इस चीज़ को और थोड़ा समझने की मैं कोशिश करूँगा। अगर मोटे-मोटे तौर पे जैसे सर ने बताया कि बच्चों में आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर तैयारी कराना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि ये बच्चे या वो पेरेंट किस तरह से इस बात को समझे कि इस टेस्ट का उन्हें क्या फ़ायदा इसमें मिल सकता है? जी, जो बीकेट की बात कही गई है, जिसके नाम में ही ज़ाहिर है करियर अवेयरनेस। तो ब्रेनेक का जो इसके फाउंडेशन का मकसद ही जो है स्टूडेंट्स में करियर्स को लेकर अवेयरनेस करना रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस स्टेट लेवल टेस्ट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें जो सिलेबस के तौर पे जो सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं वो जितनी करियर गाइडेंस हो सकती हैं वो सारे उसमें रखे जाएंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं, उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, उसको उसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद में जो लॉजिक एंड रीजनिंग है और करंट अफेयर्स है, ये कुछ नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स की कुछ उसमें चीज़ें डाली जाएगी। ये तमाम सब्जेक्ट पढ़ाने का सबसे पहला जो इसमें मेन फोकस रहेगा, मेजर पार्ट रहेगा करियर का। तो करियर के पार्ट की वजह से बच्चे जब इसको पढ़ेंगे तो उनको नए नए ऑप्शन सामने आएंगे। आज जो बच्चों पर करियर बनाने के लिए पेरेंट्स की तरफ से या तो फैसले थोपे जाते हैं या समाज की तरफ से थोपे जा रहे हैं, इनफॉर्मली थोपे जा रहे हैं, तो बच्चे जो है अपना फैसला अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर सके और जो मौजूदा कोर्सेस है उसमें भी उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बच्चा अगर एलएलबी करता है तो सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस के अलावा और उसको स्कोप कहाँ हो सकते हैं, उसको इंडस्ट्रियल स्कोप क्या हो सकते हैं। फार्मासिस्ट कर रहा है तो मेडिकल शॉप या एमआरशिप के अलावा उसको और स्कोप्स कौन कौन से हो सकते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में। एक बच्चा अगर इंजीनियर हो रहा है तो इंजीनियरिंग होने के बाद में कौन कौन सी जो है
कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम्स उसके लिए है जो खालिस स्पेशल इंजीनियर्स के लिए होते हैं जो पोस्ट वो कर सकता है। इसके अलावा हम इसमें आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो है तो सीएचएसएल है, सीजीएल है, एमटीएस है और इसी तरह यूपीएससी और एमपीएससी के तहत होने वाले एग्ज़ाम्स है। इसकी जो है जानकारी हम देने वाले हैं और बहुत डीप में इसमें जानकारी मिलेगी कि कौन किसी किस्म की पद होती हैं और उसके लिए तैयारी कैसे करना है। मेरे साथ हमारे साथ अभी ब्रेनिक के एक और डायरेक्टर नवीद अरशद साहब भी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो टेस्ट है, इसमें कौन से स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और इनका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम्स क्या होंगे? इस कैरियर अवेयरनेस टेस्ट के अंदर 7th क्लास से लेके 12th क्लास तक के सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका मीडियम हमने हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी कोई भी मीडियम के पार्टिसिपेट आप इसके अंदर 7 से लेके 12 तक के स्टूडेंट कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि कोई भी मीडियम आप अपीयर हो सकता है यहाँ। दूसरा एक सवाल मैं आपसे सर जानना चाह रहा था कि स्टूडेंट, जैसे आपने अभी बात की कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को आपके इस अवेयरनेस टेस्ट में शामिल होना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन किस तरह से करना होगा, उसको तैयारी किस तरह से करना होगा ताकि वो इसमें जो है तो सक्सेस पा सके? देखिए, इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा हूँ कि हमारा मकसद करियर को अवेयर करना है। हम ये काम बहुत पहले से कर रहे हैं लेकिन उतने बड़े स्केल पर हम नहीं कर सके। तो इसको हम लार्ज स्केल पे ले जाने के लिए इसको हमने सिलेबस बना दिया है। करियर गाइडेंस को ही सिलेबस बना दिया गया है और ये पूरा का पूरा हम सॉफ्ट कॉपी में हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर जो है पूरा मटेरियल देंगे। मटेरियल देने के बाद में उनको हाउ टू स्टडी ये गाइड करेंगे और स्टडी करने के लिए उनको पूरा टाइम दिया जाएगा। बच्चे जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे उसके बाद में एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसमें मेन मकसद एग्ज़ाम लेना और इनामात देना नहीं है। मेन मकसद ये है कि बच्चे स्टूडेंट्स हमारे डिफरेंट करियर के ऑप्शंस को पढ़े और ये जो रिवायती और ट्रेडिशनल कोर्सेज़ के पीछे भाग रहे हैं उसको छोड़ के जो है नए-नए कोर्स और पुराने कोर्स में भी नए ऑप्शंस को तलाश करें। जैसे मिसाल के तौर पे अभी एक फॉरेंसिक साइंस एक बहुत उभरता हुआ फील्ड है और उसमें बेशुमार जो है तो ऑप्शंस हैं जिसमें बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। सर, डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम्स की डेट कब आप लोगों ने तय की है? अगर बच्चा आज एप्लीकेशन देते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें कब तक इस एग्ज़ाम्स के मतलब ऑर्गेनाइज़ होने की उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, जैसे हमने आपको बताया पहले कि ये एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो लिहाजा हमने अभी 15th ऑफ जनवरी से इसके जस्ट रजिस्ट्रेशन ड्राइव शुरू किया है और ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव जो है तो चलता रहेगा। इसके एग्ज़ाम्स जो हैं तो अभी 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं और बाद में बच्चों के लोकल एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं। तो ये जो हैं तो ये तमाम एग्ज़ाम होने के बाद में जो बच्चे इसके अंदर अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो हम उनके जो है तो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। इसको पूरे महाराष्ट्र को जो है तो अलग-अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट में के व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, रीजन्स के इस हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस पर इसकी मिलेगी। लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अभी ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा और जब ये जितने एग्ज़ाम्स हैं 10th 12th के और उसके बाद के जो एग्ज़ाम्स होने के बाद में जो है, इतना हम समय देंगे बच्चों को कि वो उनके खुद के बेसिक एग्ज़ाम्स के बाद में भी इसकी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें एंड देन उसके बाद में हम उनके एग्ज़ाम लेंगे। दूसरा है कि अब ठीक है, बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, डेट भी आ जाएगी, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में बच्चे एक जगह लाकर इस तरह से एग्ज़ाम लेना क्या पॉसिबल है, या फिर आपके पास जो एग्ज़ाम का मोड ऑफ एग्ज़ाम्स क्या है? पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन एग्जाम एक आज एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही है। तो हमने भी यहाँ पे ये पूरे महाराष्ट्र में ऑनलाइन मोड के अंदर हम एग्जामिनेशंस को लिया जाएगा और ऑनलाइन मोड के अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन के लिए एक क्यूआर कोड और वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे जाकर आप अपना वेबसाइट पे अपना डाटा फिलअप करे बाद ऑनलाइन गेटवे थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आसानी के साथ। एक और सवाल सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि अब चूंकि एग्ज़ाम तो ले रहे हैं, लेकिन इसमें प्राइस का कैसा रहेगा कि बच्चे इसमें आखिर एग्ज़ाम पास करने के बाद उन्हें क्या बेनिफिट इसके मिल सकते हैं? हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर जो है तो ये हमारा जो करियर अवेयरनेस है, ये मासेस तक पहुँचे।
गांव देहात खेड़े से लेकर एक मेट्रो सिटीज़ तक जो है तो ये बच्चे इसकी स्टडीज़ करें। लिहाजा हमने उसके प्राइजेस को भी उतना वाइडली जो है तो डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके प्राइस जो है तो ताल्लुका लेवल से शुरू होंगे। पहली बात तो ये है कि जितने इसमें 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं 7 to 12, तो हर क्लास के लिए सेपरेट प्राइजेस रखे हैं। तो पहले हमने जो है तो ताल्लुका लेवल पे प्राइस रखे हैं 1000 रुपीज़, जो ताल्लुके का टॉपर होगा। उसके बाद में जो है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्राइस रखे हैं फॉर ईच ग्रुप, वो रखे हमने 15,000। उसके बाद में जो है तो हमने पूरे महाराष्ट्र को 6 रीजन के अंदर डिवाइड किया है, जो विदर्भ है, मराठवाड़ा है, खानदेश है, कोकण है, वेस्टर्न महाराष्ट्र है और मुंबई है। ये 6 रीजन के जो टॉपर्स होंगे तो इनके लिए हमने 21,000 कैश प्राइज रखे हैं। और उसके बाद में फिर जो है तो सबसे आखिर में जो स्टेट टॉपर्स होंगे हमारे, जो कि 6 ग्रुप के 6 स्टूडेंट्स होंगे हर क्लास से, तो उनका हमने 25,000 जो है तो उनका कैश प्राइज रखा है। और साथ ही साथ जो है तमाम जितने विनर्स हैं उन तमाम को जो है तो ट्रॉफी और सर्टिफिकेट भी फाउंडेशन की तरफ से दिया जाएगा। इसी के साथ साथ जितने पार्टिसिपेशन हैं, जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स, उन तमाम को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी इंशाल्लाह दिया जाएगा। तो सर जैसे कि काफ़ी इनामात बहुत बड़े पैमाने पे आपने रखे हैं कि हर कैटेगरी के लिए एक-एक इनाम स्टेट लेवल और रीजनल लेवल या जिस तरह से तालुका लेवल पर आप दे रहे हैं। एक तरफ सर इतने सारे इनामात देना, फिर दूसरी बात स्टूडेंट्स को तैयार कराना और उनको मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब दिखाना। आखिर इसका उद्देश्य क्या है? या मैं ये कहूँ कि जो आपकी जो सोसाइटी है या जो आपकी तंज़ीम है ब्रेनेक, ये आखिर किस तरह के काम अंजाम देती है और इसका कब से शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य क्या है और क्या-क्या एक्टिविटीज़ आपने की है, बता सकते हैं? देखिए 2016 में मैंने मेरे कुलीग्स और मेरे साथियों के साथ में ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन को फॉर्म किया। ये फाउंडेशन को बनाया हमने सबने मिलकर, और हमारे जहन में यही बात थी कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ मोटिवेट करना है, उनको ना सिर्फ अवेयर करना है बल्कि उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाए। अवेयरनेस का काम तो बहुत लोग करते हैं, बट वी शुड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू देम। उद्देश्य हासिल करने के लिए हमने एक यूपीएससी फाउंडेशन बैच चलाई 2016 से, जो स्टैंडर्ड 7 के बच्चों की थी, जो हम एग्जाम के थ्रू सारे बच्चों का सिलेक्शन करके किया करते थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड में वो क्लासेस जो है तो बंद हुई, तो उसके बाद रिज्यूम नहीं हो सकी। बट साइमल्टेनियसली हमारी जो है ब्रेनेक कॉम्पिटिटिव एकेडमी के नाम से ही जो है एक दूसरी क्लास जो है शहर के बीचों बीच उस्मान आज़ाद उर्दू हाई स्कूल एंड के एम असगर हुसैन जूनियर कॉलेज में हमने शाम के वक्त हम चलाते हैं, जो आज भी चल रही है। कोविड के बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह रिज्यूम हो चुकी है। तो उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन आरआरबी की तैयारियां फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं और ओपन टू ऑल है। वहाँ कोई भी एडमिशन ले सकता है, किसी भी समाज का बच्चा हो, किसी भी ज़बान का बच्चा हो। हमारा मकसद एजुकेशन में काम करना है, ज़रूरतमंद लोगों को अच्छी तालीम प्रोवाइड करना है। अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा बच्चे हमारे जो है, लोको पायलट में भी हमारा बच्चा गया है, स्टाफ सिलेक्शन की अलग अलग कैटेगरी में, एमटीएस में, डीबी में और सीजीए एचएसएल में हमारे बच्चे गए हैं, और पैरा मिलिट्री फोर्सेस में भी हमारे बच्चे गए हैं। तो ये बच्चे ऐसे थे, इसमें से कुछ बच्चे कि जिन्होंने दिन में ऑटो रिक्शा चलाया है या कोई मजदूरी की है या कोई काम किया है और रात में क्लासेस को करके आज वो बच्चे नौकरी पे हैं, आज वो सेटल है, उनके बच्चे जो है उनकी फैमिली जो है तो सेटल हो चुकी है। और हम यही चाहते हैं कि बच्चों को, हर कोई बच्चा बहुत बड़ी ज़्यादा तालीम हासिल नहीं कर सकता है, हर कोई बच्चा जो है एक प्रोफेशन में नहीं जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेशन भी होना चाहिए, बराबर हमारा रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, हर फील्ड में हमने जाना चाहिए, यही हमारा सोचना है। तो हमने कॉम्पिटिटिव एक फील्ड एक बहुत खाली था, तो उसकी तरफ हमने मेहनत की और काम कर रहे थे। अब हमने सोचा है कि इसको क्यों ना हो अकोला से निकाल कर ब्रॉड लेवल पर इसको लेकर जाए। अभी हम इसको महाराष्ट्र तक के पहुंचा रहे हैं, इंशाल्लाह कल इसको हम पूरे इंडिया तक के पहुंचाएंगे। आपके साथ कोई और एसोसिएशन मतलब आप कर रहे हैं इसको? जी हाँ, देखिए हमारी बिलोंगिंग्स जो है महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम के साथ भी है, जो एक स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे प्रेसिडेंट जाकिर सिकरगर साहब उसके फाउंडर प्रेसिडेंट है, और मैं डॉक्टर जुबैर नदीम, हमारी टीम एमएमएनएफ के लिए भी काम करती हैं, जो सामाजिक क्षेत्र में बिलखुसूस जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में और गवर्नमेंट के स्कीम्स को लेकर काम करती हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर काम करती हैं। तो ये
तंजीम भी जो है तो इसके साथ में है, ब्रेनेक एजुकेशन फाउंडेशन और MMNF, इन दोनों के एसोसिएशन में ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो आपने देखा कि आजकल जिस तरह से सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की ओर जो ज़्यादातर रुझान पाया जाता है, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में कामयाब नहीं होते हैं और कहीं न कहीं वो अपने करियर बनाने में पीछे रह जाते हैं। लेकिन वक्त रहते जो बच्चा जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, ज़रूरत इस बात की कि पेरेंट्स उन्हें फोर्स ना करें और करियर गाइडेंस के ताल्लुक से अगर आप इसका बेनिफिट अगर आप उठा सकते हैं, तो आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अपने करियर के हवाले से मिल सकते हैं, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर में आप अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस टेस्ट में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट शामिल होंगे और वो अपना करियर बनाएंगे।